हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली वीडियोस में क्लास 10th का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड और साथ ही दोनों पोइम डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे चल करके अपना अगला चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th की टेक्स्ट बुक का, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसको आज अपन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यह चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम था अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी से हमारा ये चैप्टर उठाया गया है। आपको मैं कवर पेज दिखा देता हूं। ऑटोबायोग्राफी का कवर पेज ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। नेल्सन मंडेला के बारे में आप सभी जानते होंगे, उनकी पिक भी आपने देखी होगी। यह है हमारे नेल्सन मंडेला। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज जुरैल और एक बार आपका फिर से स्वागत है स्टडी बड़ी नाम के अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आई एम अनुज जुरैल एंड आई वेलकम वंस अगेन ऑन आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेम्ड एज स्टडी बड़ी। फ्रेंड्स, in this video we will discuss the second chapter of our class 10 textbook, First Flight, which is named as Nelson Mandela Long Walk to Freedom। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी इस आज की वीडियो में हम लोग नेल्सन मंडेला, जो कि क्लास 10th की टेक्स्ट बुक का दूसरा चैप्टर है, उसको डिस्कस कर रहे होंगे। एक बात और, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरे लेसन को अच्छे से समझ सकें। फ्रेंड्स, दिस इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ चैप्टर। यह अपने आप में एक अलग तरह का चैप्टर है। इस तरह के चैप्टर हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं आपके लेवल पर। इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया हुआ कुछ अंश है, जिसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एंड द एग्जामिनर कैन फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर इन दिस चैप्टर, सो वी विल नीड टू लर्न दिस चैप्टर विद मोर फोकस देन यूजुअल। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि एग्जामिनर इस चैप्टर में कहीं से भी सवाल उठा करके आपको दे सकता है, तो इस चैप्टर को हम और ज़्यादा फोकस से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं अपने आज के इस लेसन को, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लेट्स बिगिन। दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं जाएंगे। हम केवल उन्हीं बातों को यहाँ समझेंगे, उन्हीं बातों को जानेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक में हमको दी गई है। तो पहला पॉइंट जो नेल्सन मंडेला के बारे में हमें अपनी बुक को देखने को मिलता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 32 साल जेल में बिताए थे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिव थे। दोस्तों, जैसा कि हम अपने यहाँ गांधी जी को समझते हैं, वैसा ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को समझा जाता है। जैसे गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष जेल में बिताए थे, उसी तरह से नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए बहुत सारे वर्ष जेल में बिताए। अगला पॉइंट जो हमें टेक्स्ट बुक में मिलता है वह है नेल्सन मंडेला एक लोकतांत्रिक देश साउथ अफ्रीका के। दोस्तों, मैं आपको बताऊं,
नेल्सन मंडेला के प्रधानमंत्री बनने से पहले साउथ अफ्रीका एक राजतांत्रिक देश हुआ करता था। साउथ अफ्रीका एक उपनिवेश हुआ करता था। जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश बनाया था, उसी तरह से साउथ अफ्रीका भी एक उपनिवेश हुआ करता था। लेकिन नेल्सन मंडेला ने उस उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके पश्चात एक नए लोकतांत्रिक राज्य का नया जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। तो मैं आपको बताऊं कि नेल्सन मंडेला उस लोकतांत्रिक राज्य के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। साथ ही साथ नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति थे। दोस्तों, साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था जहां गोरे लोगों का राज चलता था, जिसको अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाया था और वहां गोरे लोगों का राज था। काले लोगों को तुच्छ समझा जाता था तथा आज तक कोई भी प्रधानमंत्री या जो साउथ अफ्रीका का अपर मोस्ट पद होता है राष्ट्रपति, उस तक कोई नहीं पहुंचा था। तो नेल्सन मंडेला हमारे पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे काले व्यक्ति थे जो साउथ अफ्रीका नाम के लोकतांत्रिक राज्य के। दोस्तों, यहां लोकतांत्रिक शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है। लोकतांत्रिक राज्य के पहले काले राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ था नेल्सन मंडेला का। और आपको बता दूं कि नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रोलिहलाला मंडेला था। तो दोस्तों, यह थी कुछ बातें जो हमको चैप्टर में नेल्सन मंडेला के बारे में बताई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस लेसन में। फ्रेंड्स, ये है नेल्सन मंडेला, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उम्मीद है कि आपने इनको पहले भी देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो आज आप देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इस चैप्टर में हमें नेल्सन मंडेला के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में जानने को मिलता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और उस समय नेल्सन मंडेला के हृदय में किस किस प्रकार के भाव आ रहे थे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं द इनॉग्रेशन सेरेमनी, अर्थात शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह 10 मई 1994 को आयोजित किया गया था। यह वह समय था जब दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुए और उसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करके अपनी सरकार बनाई और उस सरकार का राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को चुना गया था। जो शपथ ग्रहण समारोह था उसको यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर, जो कि प्रिटोरिया नामक राज्य में स्थित है, वहां पर आयोजित किया गया था। दोस्तों, कई बार यह सवाल एक नंबर में पूछ लिया जाता है, 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि शपथ ग्रहण समारोह कहां आयोजित किया गया था। तो आशा करता हूं कि आप इस पॉइंट को याद रखेंगे और एग्जाम में यदि इस तरह का सवाल आता है तो वहां आप बखूबी इस सवाल का जवाब भी देंगे। शपथ ग्रहण समारोह में करीब करीब 140 देशों से नेता या अन्य प्रमुख लोग आए हुए थे, जो कि उस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। जो फोटो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह 1994 की फोटो है। यह ठीक उसी समय की फोटो है जिस समय नेल्सन मंडेला ने पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। चलिए फ्रेंड्स, अपने चैप्टर में आगे की ओर चलते हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो दृश्य उस समय शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर था, उसको नेल्सन मंडेला ने रेनबो गैदरिंग का नाम दिया है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है, तो यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर नेल्सन मंडेला ने उस समारोह को रेनबो गैदरिंग क्यों कहा। तो इसका सीधा सीधा जवाब है दोस्तों
क्योंकि उस समारोह में अलग अलग रंगों के और अलग अलग देशों के विविध लोग मौजूद थे। इस वजह से नेल्सन मंडेला ने उस समारोह स्थल को रेनबो गैदरिंग की साइट बताया है। आई होप दैट यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। नेल्सन मंडेला ने पहली बार राष्ट्रपति के रूप में संविधान को मानने, उसका पालन करने तथा संविधान को अपने सभी रिश्तों नातों एवं सभी जरूरतों से ऊपर रखने की शपथ ली। यही लिखा है दूसरे पॉइंट में, नेल्सन मंडेला प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। जो फोटो अभी आप देख रहे हैं यह भी उसी समय का फोटो है जब नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद के रूप में पहली बार शपथ ग्रहण की थी। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि हर जगह होता है, शपथ ग्रहण के बाद भाषण दिया जाता है, तो उसी भाषण के कुछ प्रमुख अंश हम आगे देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेल्सन मंडेला के उस भाषण के कुछ प्रमुख अंश। इन हिज स्पीच ही कॉल्ड द व्हाइट सुपरमेसी as extraordinary human disaster because the white peoples ruled on true South African black people for a long time and the black people was not free even on their own soil. He also said that it must help South Africa to be a great democratic republic. तो दोस्तों, नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में कहा था कि जो सफ़ेद लोगों का राज्य था उसे उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानवीय आपदा के रूप में बताया है, क्योंकि सफ़ेद लोगों के राज्य ने असली साउथ अफ्रीका के मूल निवासियों को उनकी ही ज़मीन पर मजदूर बना दिया था। इसीलिए वह कहते हैं कि व्हाइट सुपरमेसी वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। और जिस समय साउथ अफ्रीका पर सफ़ेद लोगों का राज्य हुआ करता था, उस समय जो असली साउथ अफ्रीका के मूल निवासी थे वह कोई भी काम स्वेच्छा से करने के लिए मुक्त नहीं थे। इसीलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि व्हाइट सुपरमेसी वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। साथ ही साथ नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में यह भी कहा कि अवश्य ही जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर साउथ अफ्रीका ने झेला है, उससे अवश्य ही एक बहुत अच्छे, बहुत महान लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना होगी। ऐसा नेल्सन मंडेला ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपने भाषण में कहा था। दूसरा पॉइंट है, ही थैंक्ड ऑल ऑफ हिज इंटरनेशनल गेस्ट हु केम टू अटेंड द सेरेमनी। दोस्तों, ऐसा तो होता ही है, आप अपने घर में किसी को बुलाएं किसी कार्यक्रम में, तो बाद में उसको धन्यवाद देना वहां आने के लिए आपका कर्तव्य है। वही काम नेल्सन मंडेला ने भी किया। उसने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद दिया, क्योंकि वह समय निकालकर उस कार्यक्रम में, उस शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। He also showed his intention to make every citizen free from poverty and any kind of discrimination. दोस्तों, नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में इच्छा जताई कि भविष्य में चलकर वह साउथ अफ्रीका देश को गरीबी और किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त करेंगे। तो यह तीन बातें थी नेल्सन मंडेला के भाषण के बारे में। यह तीन प्रमुख बातें हैं जो आपको अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर चलते हैं। आगे के पोर्शन में अपन देखेंगे कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या इवेंट्स हुए। तो चलिए दोस्तों, उन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं अपने आगे की वीडियो में। दोस्तों, पहला पॉइंट है, as soon as Mandela sworn in as president, the South African jets, helicopters started showing stunts in South African sky over the Union Building amphitheater. Mandela states that it was the
presentation of military's loyalty to first democratic government of South Africa। दोस्तों, जैसे ही मंडेला ने शपथ ली राष्ट्रपति पद की, उसी के तुरंत बाद जो साउथ अफ्रीका के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर थे, उन्होंने आसमान में उड़ान भरनी शुरू कर दी। और उड़ान भरने के बाद उन्होंने अलग अलग तरह के हैरत अंगेज स्टंट भी दिखाना शुरू कर दिए। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यह जो स्टंट थे, यह मिलिट्री की वफादारी को दिखाता है एक नई लोकतांत्रिक सरकार के प्रति। तो दोस्तों, यह था पहला पॉइंट जिसमें हमने देखा कि नेल्सन मंडेला ने मिलिट्री जेट्स और हेलीकॉप्टर के द्वारा किए गए स्टंट्स को एक नई लोकतांत्रिक सरकार के प्रति वफादारी के प्रतीक के रूप में दिखाने की कोशिश की है। चलिए फ्रेंड्स, अगले पॉइंट को समझते हैं। हाईएस्ट जनरल ऑफ पुलिस एंड आर्म्ड फोर्सेस सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेड हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स हिम। मंडेला सेज दैट he was also aware that he had arrested Mandela a few days earlier, and if the circumstances had remained the same, he would have been arresting Mandela instead of swearing loyalty to Mandela। इस पॉइंट में बताया गया है कि जो उस समय के साउथ अफ्रीकन मिलिट्री और पुलिस के सबसे बड़े हाईएस्ट जनरल जो थे, उन्होंने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया और उसके बाद उनके प्रति वफादारी की शपथ ली। साथ ही मंडेला कहते हैं कि वह इस बात को भी नहीं भूले थे कि कुछ ही दिन पहले इसी पुलिस ने इसी जनरल के आदेश पर उनको गिरफ्तार किया था। और साथ ही वह यह भी कहते हैं कि यदि परिस्थितियां पहले के जैसी रहती तो आज भी वह उन्हें सैल्यूट करने की बजाय उन्हें गिरफ्तार कर रहे होते। यह था दूसरा पॉइंट। आगे की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, इंपाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल एंड फॉर्म्ड द न्यू फ्लैग ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका इन द स्काई। दोस्तों, इसके बाद जो इंपाला जेट्स हैं, जिसकी पिक्चर मैं आपको अभी आगे चल करके दिखाऊंगा, थोड़ा धैर्य रखें। तो दोस्तों, इसके बाद जो इंपाला जेट्स थे, उन्होंने आसमान में उड़ान भरी और एक धुएं की लकीर छोड़ते गए, जिससे कि आसमान में साउथ अफ्रीका का फ्लैग बन गया। Two national anthems were sung at the inauguration ceremony. One was for blacks and the other one was for whites. साथ ही उस शपथ ग्रहण समारोह में दो राष्ट्रगान गाए गए। पहला काले लोगों के लिए था, अश्वेत लोगों के लिए था, तथा दूसरा श्वेत लोगों के लिए था। तो दोस्तों, यह थी इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और खास बातें। हालांकि इनसे सवाल आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये आपके चैप्टर में आपको बताई गई हैं, आपको दी गई हैं, इसलिए आपको इनके बारे में बताना मेरा कर्तव्य था। तो दोस्तों, चलिए आपको मैं इंपाला जेट्स की एक इमेज दिखा देता हूं। तो इंपाला जेट की एक इमेज ये रही आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, जो अभी आप देख रहे हैं, यह है इंपाला जेट्स, और साथ ही मैं आपको साउथ अफ्रीका का फ्लैग भी दिखा देता हूं। दोस्तों, यह है साउथ अफ्रीकन फ्लैग। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने लेसन में। दोस्तों, यहां तक हमने अपने लेसन का करीब करीब आधा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको इतना पोर्शन समझ में आया होगा। चलिए अब अपने बचे हुए आधे पोर्शन की अपन बढ़ते हैं, और इस आधे पोर्शन में हम मुख्य रूप से बात करेंगे नेल्सन मंडेला की अंदरूनी भावनाओं की, कि उस समय नेल्सन मंडेला कैसा महसूस कर रहे थे, कैसा उनको लग रहा था। उन चीज़ों के बारे में हम अपने इस आधे पोर्शन में बात करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सबको पिछली बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं अपने इस अगले पोर्शन की ओर। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मंडेला सेज दैट ही वाज नथिंग
more than a sum of all those African patriots who sacrificed their lives in the independence movement of South Africa, because it was their sacrifice which strengthened the movement and finally lead to this day. इस पॉइंट में बताया गया है कि नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि वह उन सभी लोगों के जो साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए पहले ही अपना बलिदान दे चुके हैं, उन सभी लोगों के योग से बनाए हुए एक व्यक्ति हैं। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि वह कुछ नहीं है, जो भी हैं वह आज उन सभी लोगों की वजह से हैं, उन सभी देशभक्तों की वजह से हैं जिन्होंने इस आज़ादी के आंदोलन में अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस या कहें तो अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह चैप्टर अपने आप में एक अलग तरह का चैप्टर है। तो कई बार यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि आखिर नेल्सन मंडेला ने ऐसा क्यों कहा कि ही इज अ सम ऑफ ऑल दोस पेट्रियट हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो आशा करता हूं कि आप इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे और एग्जाम में पूछे जाने पर आप विधिवत रूप से इसका जवाब भी देंगे। तो चलिए अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला फील्ड पेन्ड बिकॉज he could not thank all those patriots for what they have done to the country as they was already died. नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि उन्हें बहुत दुख महसूस हो रहा था। जिस समय उन्होंने शपथ ली उस समय उन्हें बहुत दुख महसूस हो रहा था, क्योंकि वह उन सभी देशभक्तों का धन्यवाद अदा करने में समर्थ नहीं थे जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए, और वो उनका धन्यवाद देने में इसलिए समर्थ नहीं थे क्योंकि वो सभी देशभक्त पहले ही साउथ अफ्रीका पर अपनी जान न्यौछावर कर चुके थे। इसीलिए नेल्सन मंडेला को बहुत दुख होता है। दोस्तों, अभी जो बातें हम कर रहे हैं, हर एक बात बहुत काम की है, बहुत ध्यान से सुनने और समझने वाली है, क्योंकि कई बार इन्हीं चीज़ों में से सीधे सीधे सवाल उठा करके पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करूंगा आप सारी बातों को अच्छे से समझेंगे और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होने पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, मंडेला सेज दैट द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड हैज इन्फ्लिक्टेड डीप वाउंड्स ऑन द इंडिजीनियस पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, because this policy forced and impoverished the native South African on their own land. इस पॉइंट में बताया गया है कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि रंग भेद की नीति ने साउथ अफ्रीका के मूल निवासियों को बहुत गहरे घाव दिए हैं, क्योंकि इसी रंग भेद की नीति ने साउथ अफ्रीका के मूल निवासियों को उनकी ही जमीन पर मजबूर और बेबस कर दिया था। दोस्तों, कई बार आपको सवाल यहाँ से भी देखने को मिलेगा और सवाल कुछ इस प्रकार आता है कि नेल्सन मंडेला ने ऐसा क्यों कहा कि रंगभेद की नीति ने उनके लोगों को काफ़ी गहरे जख्म दिए। तो आपको जवाब याद होना चाहिए और आशा करूँगा कि आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, आपको यह बात समझ में आई होगी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि रंगभेद की नीति ने उनके साउथ अफ्रीका के मूल निवासियों को बहुत गहरे जख्म दिए, क्योंकि रंगभेद की नीति के कारण साउथ अफ्रीका के मूल निवासी अपनी ही जमीन पर मजबूर और बेबस हो गए थे। तो दोस्तों, यह था हमारा तीसरा पॉइंट। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट की ओर। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच people are discriminated against based on the color of their skin. दोस्तों, इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि रंगभेद या अपार्थीड जिसकी हम बात कर रहे हैं आखिर होता क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपार्थीड या रंगभेद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है।
ऐसा पहले अपने भारत में भी होता था कि लोगों को उनके रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। उसी नीति को अपार्थीड कहते हैं या उसी नीति को रंग भेद कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है, he said that the policy of apartheid also gave birth to the greatest people of all times in South African history. Some of them are Walter Sisulu, Oliver Tambo, Chief Luthuli and Yusuf Dadoo. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस रंग भेद की नीति की वजह से लोगों का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन इससे एक फायदा भी हुआ। इस रंग भेद की नीति ने साउथ अफ्रीका के इतिहास के सबसे महान लोगों को जन्म दिया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। नेल्सन मंडेला ने कुछ लोगों के नाम भी हमें बताए हैं, जिनमें से कुछ हैं वॉल्टर सिजुलू, ओलिवर थैम्बो, चीफ लुथुली एंड यूसुफ डाडू। तो यह था हमारा तीसरा पॉइंट, सॉरी यह था हमारा 5th पॉइंट। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। He also stated that his country is rich in minerals which lie deep down in Earth's crust, but the true worth of South Africa is its people, which are true gems. इस पॉइंट में कहा गया है कि नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि उनका देश खनिजों में रिच है या खनिजों के मामले में अमीर है, जो कि धरती की भू परपटी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन साथ ही नेल्सन मंडेला ने यह भी कहा है कि साउथ अफ्रीका की जो असली ताकत है वह है साउथ अफ्रीका के खुद के लोग, जो कि वास्तव में हीरे से भी बढ़कर हैं। तो आई होप आपको यह चीज समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, courage is not absence of fear, but it is triumph over it. नेल्सन मंडेला के हिसाब से उन्होंने साहस की एक अलग परिभाषा दी है। साहस के बारे में नेल्सन मंडेला का विचार है कि साहस फियर की एब्सेंस नहीं है, या मैं कहूं तो साहस जो है वह डर का न होना नहीं है, बल्कि साहस का वास्तविक अर्थ होता है कि डर के ऊपर विजय पा लेना। दोस्तों कई बार सवाल यहां से भी पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला के विचार से करेज का क्या मतलब है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि नेल्सन मंडेला के अनुसार साहस की परिभाषा है डर के ऊपर विजय पा लेना, न कि डर का न होना। और ऐसा इसलिए है, नेल्सन मंडेला ने कहा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने डर के ऊपर विजय पा लेता है वही वास्तव में साहसी व्यक्ति होता है। क्योंकि डर सबको लगता है, जिन लोगों को डर नहीं लगता वह अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में अपने डर के ऊपर विजय पा लेता है वही व्यक्ति वास्तविक रूप से साहसी व्यक्ति होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको कुछ पिक्स दिखा दूं, या कुछ उन लोगों की पिक्स हैं जिनके बारे में नेल्सन मंडेला ने अपने को इस चैप्टर के बारे में बताया है। सम ग्रेट फेसेस इन साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास के कुछ महान चेहरे। दोस्तों जो पहली पिक्चर आप देख रहे हैं वह है वॉल्टर सिजुलू की। दूसरी इमेज जो आप देख रहे हैं वह है ओलिवर थैम्बो, और तीसरी इमेज जो आप देख रहे हैं वह है यूसुफ डाडू। और आप अच्छे से जानते हैं कि यह तीनों लोग साउथ अफ्रीका के आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण चेहरे थे। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, he thinks that no one is born with hatred towards anyone. Everyone have to learn it. But if someone can learn to hate,
then he can also be taught to love more easily because love is more natural than hate. इस पॉइंट में कहा गया है कि नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में किसी के लिए घृणा लेकर के पैदा नहीं होता। हर एक व्यक्ति को इस दुनिया में आने के बाद ही किसी के साथ घृणा करने के बारे में सीखना होता है। और साथ ही नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति घृणा करना सीख सकता है तो वह लोगों से प्यार करना और भी आसानी से सीख सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि प्यार घृणा से ज्यादा प्राकृतिक है और यह घृणा से पहले आता है। तो यह था अपना पॉइंट। इस पॉइंट में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने दिल में किसी के लिए भी घृणा लेकर के पैदा नहीं होता, बल्कि वह इस दुनिया में आने के बाद लोगों के साथ घृणा का व्यवहार करना सीखता है। लेकिन यदि कोई घृणा करना सीख सकता है तो साथ ही उसे प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, और वो भी बहुत आसानी से, क्योंकि प्यार घृणा से ज़्यादा प्राकृतिक होता है। तो आई होप कि आपको यह बात समझ में आई होगी। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अगला पॉइंट यह रहा आपकी स्क्रीन पर। He also stated that everyone has twin obligations. दोस्तों, obligations का मतलब होता है कर्तव्य। The first is toward his family and the second one is towards his community and nation. दोस्तों, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य होता है उसके परिवार, उसके बच्चों, उसकी बीवी के प्रति, जबकि दूसरा कर्तव्य होता है उसकी कम्युनिटी और उसके देश के प्रति। He also said that everyone is capable to fulfill both of these according to his abilities. साथ ही नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर एक व्यक्ति इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम होता है अपनी योग्यताओं के आधार पर। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। He said that he wasn't born with hunger to be free, but he was born free. इस पॉइंट में कहा गया है कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वह आज़ादी के लिए भूख को लेकर के पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि वह आज़ाद पैदा हुए थे। इस पॉइंट के बारे में हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि नेल्सन मंडेला को लगता है कि वह आज़ादी के लिए भूख लेकर के पैदा नहीं हुए थे, बल्कि वह एक आज़ाद व्यक्ति के रूप में पैदा हुए थे। तो चलिए दोस्तों, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे हम अगले कुछ पॉइंट्स में। तो अगला पॉइंट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन हिज चाइल्डहुड फ्रीडम मेंट टू roam freely in his fields near his mother's hut and swim across the clear stream of the river for him. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब वह बच्चे थे या जब वह छोटे थे तो आज़ादी का मतलब उनके लिए था कि वह अपने जो माता जी की झोपड़ी थी उसके आसपास के जो खेत थे उनमें आसानी से घूम सकें और नदी की धारा में तैर सकें। बचपन में उनके लिए आज़ादी के मायने यही थे। As soon as he grew young, he realized that he was not free. His freedom, along with the other people, was curtailed. लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए, जैसे जैसे उन्होंने युवावस्था में कदम रखा, उनको इस बात का एहसास हुआ कि वह आज़ाद नहीं थे। उनकी आज़ादी पहले ही उनसे छीनी जा चुकी है। His freedom had already been taken from him. और केवल उनकी ही नहीं, बल्कि उनके देश के हर एक निवासी की आज़ादी पहले से ही छीनी जा चुकी है। और यही वह समय था जब उन्हें आज़ादी की भूख लगने लगी, या जब उन्हें आज़ादी की दृढ़ इच्छा उनके हृदय में पैदा होने लगी। Firstly, he wanted freedom only for himself. But when he joined African National Congress, his hunger for freedom
became the greatest hunger of freedom for his people. पहले नेल्सन मंडेला केवल अपने लिए आज़ादी चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, जब वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, तब उनकी यह आज़ादी की भूख बढ़ करके केवल अपने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह बढ़ करके अपने देश के निवासियों तक पहुंच गई। अर्थात जब नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, तब वह केवल अपने लिए आज़ादी चाहते थे, लेकिन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद आज़ादी की यह भूख केवल उन तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह यह भी चाहने लगे कि उनके साथ साथ उनके देश के अन्य लोग भी आज़ाद हों। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। He said that it was the desire of freedom for him and his people which transformed a frightened law-abiding person into a criminal who spent 32 years of his life in prison. वह कहते हैं कि यह केवल आज़ादी की भूख ही थी जिसने एक डरे हुए युवा व्यक्ति को, जो सभी कानूनों का पालन करता था, एक क्रिमिनल के रूप में बदल दिया, जिसने अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण 32 साल कैद में बिताए। दोस्तों, आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। एक बार फिर बता दूं, नेल्सन मंडेला कहते हैं यह केवल उनके और उनके लोगों के लिए आज़ादी की भूख ही थी जिसने एक डरे सहमे हुए कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को एक क्रिमिनल के रूप में या एक अपराधी के रूप में बदल दिया, जिसने अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण 32 साल कैद में बिताए। आई होप यू हैव गॉट दिस। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। He stated that oppressor and the oppressed both are robbed of their humanity because the oppressor has also to keep his humanity aside to oppress someone. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि किसी का दमन करने वाला, या दूसरे शब्दों में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि दमनकारी और वह व्यक्ति जिसका दमन हो रहा है, दोनों की ही मानवता का अंत हो चुका होता है। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है समझने और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार फिर से समझाऊं, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऑप्रेसर यानी दमनकारी एंड द ऑप्रेस्ड यानी कि वो जिसका दमन हुआ है, बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों की मानवता समाप्त हो चुकी होती है। बिकॉज द ऑप्रेसर हैज ऑल्सो टू कीप हिज ह्यूमैनिटी असाइड, क्योंकि दमनकारी को भी अपनी मानवता को किनारे करना होता है टू ऑप्रेस समवन, किसी को दमन करने के लिए। या दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति तब तक किसी अन्य व्यक्ति का दमन नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर मानवता जीवित है। इसीलिए दमनकारी को किसी अन्य व्यक्ति का दमन करने के लिए अपनी मानवता को भी किनारे रखना पड़ता है। He stated that the oppressor is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वह कहते हैं कि दमनकारी भी प्रीजुडिस और नैरो माइंडेडनेस यानी कि नीची सोच की कैद में होता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस चैप्टर के बारे में। आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के फ्रीली पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज का अपना लेसन यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज like, comment, share the video
and please subscribe our channel for more such educational videos. दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और कृपया वीडियो को शेयर भी कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब न करना न भूलें ताकि आने वाले समय में आप इसी प्रकार की अन्य पढ़ाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहें या देख सकें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तो आज की अपने इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर मी, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।